दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जिस बुक से बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स की नॉलेज को गेन कर रहे होंगे वो है लेट्स टॉक मनी। जब भी हम कोई पर्सनल फाइनेंस बुक की बात करते हैं तो मैक्सिमम बुक्स यूएस या यूके के ऑथर्स के द्वारा लिखी गई होती है और ऑथर्स हमें अपने कंट्री के हिसाब से एडवाइस देते हैं। बट आज की इस वीडियो में मोनिका हेलन जो कि लेट्स टॉक मनी बुक की ऑथर हैं, जिन्होंने यह बुक पूरी तरह इंडियंस के लिए लिखी है। इस बुक समरी में मैं आपको आपके पैसों को मैनेज करने के लिए सिंपल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो आपको आपकी लाइफ में पैसों को मैनेज करने के साथ साथ जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। इस बुक का फर्स्ट लेसन है हमारा द मनी बॉक्स। हम कभी भी पैसों के बारे में बात नहीं करते क्योंकि यह टॉपिक हमारे लिए अनकंफर्टेबल होता है, और क्योंकि हम पैसों को डिस्कस नहीं करते इसलिए हम पैसों को सही मैनेज नहीं कर पाते, जिसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करती हैं फाइनेंशियल लाइफ को एज ए मनी ट्रीट करना चाहिए। इसमें आपको करना क्या है, जो भी आपकी इनकम है ना उसे अपनी मनी बॉक्स के अंदर डालना है। यह वही मनी बॉक्स है जो आपको आपके खर्चे के साथ साथ फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी के लिए भी काम आएगा। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों से यह सुना होगा कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पैसे सैलरी मिलते ही कहाँ चले जाते हैं, और मैं पैसा सेव भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ऑथर हमें 3 टाइप्स के मनी बॉक्सेस को क्रिएट करने के लिए बोलती हैं, और इन बॉक्सेस को इनकम अकाउंट, स्पेंडेड अकाउंट और इन्वेस्टेड अकाउंट का नाम देने को बोलती हैं। अब आइए इन बॉक्सेस को एक एक करके इन डेप्थ में समझते हैं। फर्स्ट बॉक्स है हमारा इनकम अकाउंट बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर बेसिकली हम सैलरी या बिजनेस से आने वाले इनकम को डालेंगे, और ध्यान रहे इसमें सैलरी से मिलने वाले बोनसेस और रिलेटिव्स के द्वारा दिए गए मनी गिफ्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। हमें अपनी लाइफ की सारी इनकम, चाहे वो प्रॉपर्टी रेंट, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड का डिविडेंड ही क्यों ना हो, उसे हमें इनकम अकाउंट बॉक्स में डालना है। अब आता है हमारा सेकेंड बॉक्स स्पेंडेड अकाउंट बॉक्स, जिसमें हमें अपने मंथली एक्सपेंसेस यानी खर्चों के अमाउंट को डालना है। सपोज दैट आपकी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपीज़ है, जो कि आपके इनकम अकाउंट बॉक्स में आएगी, जिसमें से आपके महीने का खर्च 60,000 रुपीज़ है। तो इसे आपको स्पेंडेड अकाउंट बॉक्स में डाल देना है, जिसमें आपके बच्चों की स्कूल फीस, किसी प्रोडक्ट का EMI, मेडिसिन और लाइट बिल से लेकर आपके खाने के भी सारे खर्चे इंक्लूडेड हैं। ऐसा करने के बाद अब आपके इनकम अकाउंट बॉक्स में 40,000 रुपीज बच रहे होंगे। जिसके बाद आता है हमारा थर्ड बॉक्स यानी इन्वेस्टेड अकाउंट बॉक्स। अब बाकी का जितना भी पैसा आपके इनकम अकाउंट बॉक्स में बचा है उसे आपको इस बॉक्स में ट्रांसफर कर लेना है। अब इन पैसों को जहां भी इन्वेस्ट करना है वहां पर इसे यूज करेंगे। आप इन पैसों को म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए द फैल्कन मेथड बुक से 5 बेस्ट स्ट्रेटेजी को बताया है, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स बैक ऑन आवर टॉपिक। आप इन पैसों यानी इन्वेस्टेड अकाउंट बॉक्स के पैसों से अपने लिए कोई इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इन 3 मनी बॉक्सेस का यूज करके अपने फाइनेंशियल लाइफ को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपका पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां पर रहा है। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव वे है पैसों को मैनेज करने का। तो आप भी इन 3 टाइप्स की बॉक्सेस को क्रिएट करके अपने पैसों को मैनेज जरूर करिएगा और अपना खुद का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिएगा। अब इस बुक का सेकेंड लेसन है हमारा इमरजेंसीज नीड अ फंड। दोस्तों मोनिका हेलन इस बुक के थ्रू हमें बताती हैं कि कीपिंग मनी रेडी फॉर एन इमरजेंसी इज इम्पोर्टेंट, और not only do you not have to worry about money when you need it, but it also frees up money for long term investments। जिसका मतलब है कि जब आप अपनी इमरजेंसी के लिए पैसों को बचा कर रखते हो तो आप न केवल टेंशन से दूर होते हो या आपके पास इमरजेंसी के टाइम पर पैसे कहाँ से आएंगे, बल्कि साथ ही साथ आप अपने कुछ ऐसे पैसों को फ्री कर देते हो जिनसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिकॉज मोस्टली लोग जो लाखों रुपए को अपने सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, जहां पर उन्हें बहुत ही बेकार रिटर्न मिलता है, और पूछने पर बताते हैं कि यह पैसा उनके इमरजेंसी में काम आएगा, बट उन्हें आइडिया ही नहीं होता है कि उन्हें इमरजेंसी के लिए कितना पैसा रखना चाहिए। इसलिए वे सारे पैसों को सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, जबकि उन्हें जितना जरूरत है उसे ही एज ए इमरजेंसी फंड रखना है और बाकी पैसों को काम पर लगाना है, यानी कि इन्वेस्ट करना है। अब इस बुक का नेक्स्ट लेसन है हमारा फाइनली वी आर इन्वेस्टिंग। हमें पता है
कि इन्वेस्टिंग पैसों से पैसा कमाने के लिए बहुत ही जरूरी है, बट हम फिर भी इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान नहीं देते, जिसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पैसों का ना होना, और हमें यह भी टेंशन रहती है कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाएं, या फिर हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ पर करना है। ऑथर के अकॉर्डिंग आपको जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप महीने के 1000 से भी स्टार्टिंग करते हैं तब भी आपके 1 ईयर में 12,000 रुपीज इन्वेस्ट हो चुके होंगे। अब सवाल ये आता है कि हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करें। ऑथर के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट जगह स्टॉक मार्केट है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स का यह परसेप्शन बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, यानी जुआ है, जिसमें आपका लक चला तो अमीर नहीं तो बर्बाद। बट यह एक सही अप्रोच नहीं है, बिकॉज स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, जिसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीखने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपने आप में ही एक वास्ट टास्क है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है तो आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट जितना रिस्की नहीं होता। म्यूचुअल फंड भी एक तरह इनडायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का तरीका है, जिसमें बहुत ही एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाते हैं, जिससे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन सब में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रहे, निवेश बाजार वित्तीय जोखिमों के अधीन है। इसमें निवेश करने से पहले इससे जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि ये मेरा एडवाइस है कि ना कि स्टॉक मार्केट बल्कि किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करने या कोई नया चीज स्टार्ट करने से पहले आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी को इकट्ठा कर लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो बुक समरी कैसी लगी, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जो हमारे कंटेंट और हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।